हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसीआर ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। और ये पूरा चैप्टर जो पूरा एनसीईआरटी चैप्टर है, पूरा कंप्लीट हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दूरदृष्टि क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, कार्निया क्या होती हैं, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, दृष्टि दोष तथा उनके निवारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिज्म के प्रकाश व अपवर्तन जानेंगे। प्रकाश, सूर्य हमारा क्यों लाल दिखाई देता है, आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन जानेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जानेंगे। तो ये लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, इसके बारे में देखिए। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। इसकी चाल क्या होता है, 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड के माध्यम इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है। वस्तु पर जो है प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर उल्टा बनता है। और उसके बारे में, जब नेत्र द्वारा देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले या पीछे बनता है तो आँखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष दो प्रकार की होती हैं, एक दूरदृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति को दूर की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं बट नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, इसका निवारण के लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा आँख होता है। आँख पर यहाँ पर हमारा रेटिना होता है। अब यहाँ से जो प्रकाश आती है तो ये यहाँ से ये तो बनती हैं, बट जो नज़दीक वाली होते हैं यहाँ से ये वाला प्रकाश नहीं बनता है। ये हमारा दूरदृष्टि दोष में प्रॉब्लम होती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे आँख होती है, आँख पर यह रेटिना होता है और यहाँ पर जो है प्रकाश ये नज़दीक से यहाँ पर तो पड़ती है, यहाँ पीछे जो है उल्टा तो बनता है इमेज, बट दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो नहीं दिखाई देती हैं, ये दूर वाली। तो इसको कमी करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर एक अवतल लेंस यूज किया जाता है ताकि दूर की वस्तुएं भी दिखाई दें। तो ये होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे दृष्टि विस्तार और निकट बिंदु व दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार, निकट बिंदु और दूर दृष्टि बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। आँखों की समंजन क्षमता क्या होता है, मानव नेत्र के सामने रखे वस्तु के स्थिति के अनुसार नेत्र की फोकस दूरी स्वतः बदलने का आँखों के क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वह आदमी, मान लीजिए कलर अपना चेंज कर रहा है कोई चीज़, तो आँख अपनी जो है उसको देखने की जो क्षमता है, कलर वो बदलता रहता है। तो ये हमारा आँख चेंज करता रहता है। तो इसी क्षमता को हम आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए वर्णांधता क्या होता है, जब व्यक्ति एक या अधिक रंगों की जब एक व्यक्ति एक व अधिक रंगों का पहचान न कर पाए तो उसे वर्णांधता कहते हैं। जैसे जो है कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे हमारा जो है मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक के संस्थापक। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने साथ अवयवी रंगों में बढ़ जाता है।
जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब देखिए 7 रंगों ये जो है विभाजित हो जाता है। रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है। ये 7 प्रकार के रंग होते हैं। जैसे देखिए इमेज भी ये देखिए इमेज में इधर से श्वेत प्रकाश जाता है और देखिए ये लाल रंग, उसके बाद लाल हो गया, उसके बाद आपका ऑरेंज हो गया, उसके बाद आपका येलो हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, उसके बाद आपका इंडिगो हो गया, फिर उसके बाद वायलेट हो गया। यानी लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, उसके बाद जामुनी कलर, फिर बैगनी कलर। बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है और बिखराव सबसे ज़्यादा बैगनी कलर का होता है, इसलिए वो जो है अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुक जाती है, इसीलिए बहुत दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। लाल हमको जल्दी दिखाई देता है, जिसमें देखिए आपका ये कलर भी राइट किया गया है। अब हम लोग आँखों के बारे में जानेंगे, आँखों की रचना क्या होती है। देखिए ये हमारा इसमें द्रोह भरा होता है, कचाप द्रोह, और यहाँ पर आँखों की क्या होती है, लेंस होती है। और यहाँ पर एक जो काला काला हम लोगों को दिखता है, यहाँ बीच से जाती है, तो ये हमारा क्या होता है, दिखता है। तो ये जलीय द्रोह यहाँ पर भरा होता है और नेत्र तारा यहाँ बीचों बीच में होता है, मांसपेशियाँ ये सब होती हैं। और यहाँ कार्निया होता है, ये ऊपर वाला जो होता है कलर, जैसे आपका एक जो है नीले नीले आँखों वाले जो होते हैं, उनका कार्निया जो है क्या होता है, यहाँ होता है, इसी का दान किया जाता है, कार्निया का दान किया जाता है। आइरिस जो है, आइरिस हमारा ये सब होता है, लेंस यहाँ पर होती है। और देखो ये जो सबसे ऊपरी पटल होता है, जो वाइट वाइट दिखता है आँखों में, वो दृष्टि पटल होता है। इसके नीचे वो जो है काला काला जो होता है, कोरोराइड होता है। फिर यहाँ पर रेटिना होता है, यहाँ पीत बिंदु होती है, अंध बिंदु होता है, और प्रकाश का सिरा होता है। इधर से प्रकाश हमारा इधर से ही एंट्री करता है। आँख जो है, आँख की परितारिका, ये देखियो बीच वाला जो होता है यही पुतली होता है, यहीं पर लेंस होता है। और ये जो दिख रहा है नीला नीला, यही हमारा कार्निया होता है, ये पतली झिल्ली होती है। जैसे अमिताभ बच्चन की जो बहू है, उसका भी ऐसे ही आँख है, नीली नीली आँख है। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट है, ये हमारा लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। और ये द्रोह भरा होता है, यहाँ पर श्वेत मंडल होता है, पुतलियाँ होती हैं, ये हमारा मांस होता है, दृष्टि पटल यहाँ पर होती है, प्रकाश इधर से जाता है। ये हमारी आँखों की संरचना के बारे में है पूरा डिटेल। अब आता है प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, जब प्रकाश धूल कण पर पड़ता है तो वो कई दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। जैसे हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, जब हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो सूर्य के प्रकाश को वायुमंडलीय कण जो है क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिखराव अभी आपको हमने पढ़ाया है बैगनी कलर का होता है, इसलिए हमारा जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और सुबह के समय जो है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमारा सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। इसका भी कारण होता है, जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो बहुत दूरी से चलता है, तो वायुमंडलीय कण धूल कण होते हैं, उसके सभी प्रकाशों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और लाल रंग को और कलर के अपेक्षा जो है इसको कम अवशोषित करता है, इसीलिए हमको सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है सुबह के समय और शाम के समय। तो ये इस तरह दिखाई देता है। सूर्य हमारा कैसा दिखाई देता है, लाल, इसी वजह से दिखाई देता है। तो ये हुआ। उसके बाद आगे हम चलते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या होता है। जब बहुत ही
पतले कोने से गुजरता है प्रकाश तो कोने की ओर मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जब व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है तो उसकी आंखों की समंजन क्षमता घटने लगती है, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, यानी आंखों से कम दिखाई देता है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ सॉरी लिखना चाहिए था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। इस घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। यहाँ लिखना चाहिए था, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, मानव के नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 होता है। रायले का नियम क्या कहता है? इनके अनुसार प्रकाश का परिकिरण तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का परिकिरण होता है। प्रिज्म के प्रकाश क्या होते हैं? प्रिज्म के प्रकाश में क्या होता है? प्रिज्म के प्रकाश भी देखते हैं। इसमें होता है प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ प्रिज्म। इसमें होता है प्रिज्म पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी वर्ण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी कि ये वाला जो आपका है, यहाँ से ये जा रहा है डॉट लाइन और यहाँ से ये, तो यहाँ पर जो मिल रहा है तो यही हमारा क्या होगा? कोण कहलाएगा। माना दोनों किरणों के बीच बना कोण क्या होता है? डेल्टा विचलन कोण बना रहा है। अपवर्तन कोण, आपतन कोण आई, प्रिज्म कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? n इक्वल टू प्रकाश का अपवर्तनांक स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? ये साइन आई बाई साइन आर। तो ये हमारा क्या हो गया? a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए, ये होता है। ये स्नेल्स लॉ यहाँ राइट किया गया है, इसको देख लीजिए। तो आपका चैनल जो है, ये आपका पूरा ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप सब इसको राइट डाउन कर लीजिएगा जो जो आपके टॉपिक में नहीं है, और इसको बार बार देखते रहिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आपका वो भी क्लास अभी नेक्स्ट आएगा।